हाय, आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानमार्गी संत काव्य धारा। यह भक्ति काल में एक प्रमुख धारा थी। इस पंथ के लोग एक तरफ तो रामानंद और दूसरी तरफ नाथ एवं सिद्ध से प्रभावित थे। निर्गुण ज्ञानमार्गी संत काव्य धारा पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, जैन बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था। उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ वेद और पुराणों को नकार और आत्मज्ञान को महत्व दिया। इस पंथ में समाज के निम्न जाति के लोग शामिल थे, जिसमें सबसे पहले प्रमुख आते हैं नामदेव। इनका जन्म 1329 को सतारा के बहमनी गांव में हुआ था। यह एक दर्जी थे। उनके गुरु संत विशोवा खेचर थे और प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। संत ज्ञानेश्वर ने ही उन्हें निर्गुण भक्ति धारा की ओर मोड़ा। हिंदी और मराठी में उनकी रचनाएं मिलती हैं। नामदेव को ज्ञानमार्गी धारा का प्रवर्तक कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारतवर्ष में निर्गुण विचारधारा का प्रचार किया। दूसरे प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीरदास का जन्म काशी में 1456 ईस्वी में हुआ था। इनका परवरिश नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे और उनके कथनी और करनी में जबरदस्त एकरूपता थी। उनकी कविता में लोक मंगल की चिंता प्रधान रहती थी। उनकी कविताओं का संग्रह उनके अनुयायियों ने बीजक के नाम से किया, जिसके 3 भाग हैं, रैमैनी, सबद और साखी। रैमैनी और सबद गाने के पद है तथा साखी दोहा छंद में लिखी गई है। इनके गुरु रामानंद थे और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के समय इनका समय था। कबीरदास गोरखनाथ के भी समकालीन थे। कबीरदास की लिखने की क्षमता बहुत सशक्त थी। इनकी भाषा सधुकड़ी थी, जिसमें प्रतीक योजना का सुंदर समावेश था। अब आगे आते हैं रविदास। रविदास कबीर के समकालीन थे। मीराबाई और धन्ना ने अपनी रचनाओं में उनका नाम श्रद्धापूर्वक उल्लेख किया है। रविदास चमार जाति के थे और उन्होंने कई बार अपने को अपनी रचनाओं में चमार कहकर संबोधित किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति इस प्रकार है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। आदि ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सहृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। अब है गुरु नानक देव। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म 1526 के वैशाख मास की तृतीया को तिलवंडी ग्राम में हुआ था। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ है। इनके अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, परंतु कहीं कहीं ब्रजभाषा और खड़ी बोली का भी प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नामस्मरण, एकेश्वरवाद, विश्व प्रेम और परमात्मा की सर्वव्यापकता आदि का परिचय मिलता है। गुरु नानक ने नानक पंथ की स्थापना की थी। अब आगे हैं संत दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में सन 1601 ईस्वी में माना जाता है। यह जाति के धुनिया थे। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, जो बाद में दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी वाणियों का संग्रह हर्रे वाणी के नाम से जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। बाद में उनके शिष्य रज्जब जी ने इनमें सुधार कर अंगबधू नाम से प्रस्तुत किया। ये संत कबीरदास से प्रभावित थे। इनकी एक और रचना है काया बेली। इनकी वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता,
सद्गुरु महिमा आत्मबोध संसार की अनित्यता का निरूपण होता है। उनकी रचनाओं की भाषा राजस्थानी है, जिसमें गुजराती, सिंध, पंजाबी, फारसी मिली हुई है। अब है संत सुंदरदास। संत सुंदरदास संत दादू दयाल के शिष्य थे। उनका जन्म 1653 में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा नगर में हुआ था। सुंदरदास ने अपनी कविताओं में अलंकार और छंद का सकुशल प्रयोग किया है और उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना सुंदर विलाप है। उनकी रचनाओं की भाषा राजस्थानी है, जिसमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी और फारसी आदि का प्रयोग मिलता है। संत सुंदरदास ने अपनी रचनाओं को बहुत सुंदर रूप में रचा है और इनके बहुत प्रसिद्ध इनकी कविताएं हैं। संत मलुकदास। संत मलुकदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक गांव में 1631 ईस्वी में हुआ। उनकी मृत्यु औरंगजेब के काल में 1739 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रमुख ग्रंथ ज्ञानबोध, ज्ञानपरोक्षी, राम अवतार लीला, रतन खान, भक्त वाचावली, भक्ति विवेक, विभूति और प्रसिद्ध उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है ज्ञान बोध और रत्न खान। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना किया है। संस्कृत, अरबी, फारसी उसमें भी मिलते हैं। अब है बाबा लाल। बाबा लाल का जन्म पंजाब प्रांत का खुशपुर नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग करके वैराग्य ले लिया। चैतन्य स्वामी से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने 22 शिष्यों के साथ पंजाब, पाकिस्तान, दिल्ली, गुजरात के क्षेत्र में जाकर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। बड़ौदा में उनका एक मठ है, जिसे बाबा लाल का सैल कहते हैं। गुरदासपुर, श्री ध्यानपुर गांव इस संप्रदाय का प्रमुख स्थल है। अब है आगे धर्मदास। यह बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जात से बनिए थे। कबीरदास के ये मुख्य शिष्य थे। कबीरदास की मृत्यु के बाद इन्हें ही इस पंथ को संभालने का जिम्मेवारी मिला। उन्होंने पूर्वी भाषा का अपनी रचना में उपयोग किया है। यह कबीर की अपेक्षा सरल भावों में लिखते थे और धर्मदास जो थे उनकी वाणी बहुत ही मधुर थी और कबीर के जैसी कटु नहीं थी और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति इस संस्था को दे दी, कबीर पंथ को दे दिया। अब है जंभनाथ। जंभनाथ ने अपने मत के प्रचार हेतु बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। उनके 4 मुख्य शिष्य थे, हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ तथा मालदेव। यह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे और इनकी रचनाओं में ओमकार, जप, अजपा, सतगुरु महिमा, अनन्य भक्ति का उल्लेख बार बार हुआ है। इनकी समाधि स्थल संभ्रा स्थल नाम से प्रसिद्ध है। जंभनाथ बहुत प्रसिद्ध संत थे और इनकी प्रसिद्धि उन क्षेत्रों में काफ़ी थी। अब आगे हम पढ़ेंगे संत हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी को नाथ पंथ एवं संत पंथ दोनों से प्रभावित थे। इस संप्रदाय का मठ डिडवाना में है। हरिदास कीर्ति जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ आदि में निर्गुण ब्रह्म पर बल दिया। हरिदास की भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने जितने पुस्तकें लिखी सभी को आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है परीक्षाओं में। अब आगे हम पढ़ेंगे सिंगा। संत सिंगा का जन्म मध्य भारत की रियासत बड़वानी में एक ग्वाल परिवार में हुआ था। सिंगा बाल अवस्था से ही संसार से
विरक्त रहा करते थे। उनकी काव्य की भाषा निमाड़ी है। इनकी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना मिलती है। कबीर से इनके विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आज हमने पढ़ा निर्गुण संत पंथ काव्य धारा। तो इसमें एक प्रमुख विशेषता यही है कि ये जितने भी जो संत हुए वे निम्न जाति के थे और उन्होंने जात पात का विरोध किया, उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ किए और वेद और पुराने को निकारा। उन्होंने कविताएं अपने पांडित्य के लिए नहीं लिखा, बल्कि अपनी भीतर की जो उनकी जो चेतना थी उसको प्रस्तुत किया सब समाज में, और उन्होंने सब लोगों को उठाने के लिए काम किया। और अंधविश्वास, जात पात प्रथा और ये जो लोगों के बीच में जो अंधविश्वास था उससे उन्होंने मुक्ति करने के लिए किया। इस चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहूँगी और आप लोगों का ज्ञान बढ़ाते रहूँगी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।